अरे मैं ना कहता था दाल में कुछ काला है। अरे दाल में कुछ काला नहीं है, वो मैंने उसमें गलती से चिया सीड्स डाल दिए थे। अरे तू तो रोज ही रोज कुछ ना कुछ गुड़ गोबर करा है, मैं तो किसी और बारे में बात कर रहा हूँ। अरे तो पहले स्पेसिफाई करो ना, बिना मतलब हर चीज में खुफियापंती करते रहते हो। क्या बोला तू आखिरी में? खुफियापंती? पक्का ना? नहीं, मुझे कुछ और सुनाई दी है, मतलब मेरा कुछ और समझ आई है। खैर, मैं ये बोल रहा था कि शुरुआती जांच में जो कल 4 लोंडे पकड़े गए थे यूपी से, है ना, उनका जो पीएफआई है भाई, इसमें पता चलिए बाहर तो बहुत पैसा आया हुआ है, पूरी गड़बड़ है। अरे तो बहुत अच्छा किया इनको पहले ही पकड़ लिया, मतलब एक प्लस हो गया पुलिस के ऊपर। वेरी गुड, एक काम अच्छा किया तुम लोगों ने। मगर इसके अलावा भी एक खबर है आज, अगर आपने सुनी हो नहीं सुनी हो मुझे पता नहीं। पता है आपको एक और खबर आई है आज? कौन सी खबर भाई? कुछ भी ना आया, हमें तो कुछ भी ना पता ना। अच्छा, रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दे दी है, उन्होंने इसको जमानत दे दी है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? कोई टिप्पणी आपकी, विशेष टिप्पणी? ना मुझे दिखी ना यो खबर कहीं, मतलब मैं तो फोन पे भी देख रहा था, टीवी पे भी देख रहा था, मुझे दिखी ना यो खबर कहीं। हाँ, आप तो महाभारत के भीष्म पितामह हो, आपको कौन सा कुछ दिखता है? अरे अंधा धृतराष्ट्र था, भीष्म पितामह नहीं। ओ हाँ, भीष्म पितामह तो शक्तिमान थे। ओ राइट, शक्तिमान क्या बोले जा रहा है? अरे कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे, आप ना पॉइंट पे आओ। आपने ये खबर कैसे मिस कर दी? जैसे तूने धृतराष्ट्र को भीष्म से मिक्स कर दिया ना, वैसे ही जब उसे जेल भेजना था तब तो दिन के 5-5, 6-6 ट्वीट्स करते थे आप, #JusticeForSSR है। मेरे को 5-5 दिन के तो वो अच्छा फॉरवर्ड कर दिया करते थे। फेसबुक पे पोस्ट के बाद पोस्ट के बाद पोस्ट, तेरा शेयर, उसका शेयर, सबका पोस्ट शेयर करते थे, इतने बड़े बड़े हैं। आज जब उसे जमानत मिली है, उसे राहत मिली है, आपको खबर के बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे तो कोर्ट तो मुंबई का ही है ना, वो तो उसी की साइड बोल लेंगे। एक सेकंड, कल आपने मुझे ये बोला था कोर्ट किसी का नहीं होता, किसी शहर का नहीं होता, किसी स्टेट का नहीं होता, वो देश का होता है। कोर्ट लॉ पे चलता है, सबूत पे चलता है। आज कैसे पलट गए अपनी बात से आप? हाँ तो उसके भाई को तो नहीं छोड़ा ना अभी तक, सोविक को। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत की यार जान चली गई है, तुम्हें पॉलिटिक्स की लग रही है, इसमें पॉलिटिक्स ढूंढ लिया। अरे यार अब तो एम्स ने भी बोल दिया, इट्स नॉट अ मर्डर, इट्स अ सुसाइड केस। पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, हम नहीं। पता नहीं क्या जिद पकड़ ली है कि रिया चक्रवर्ती को तो दोषी ठहराएंगे ही ठहराएंगे, इस केस में ना सही, ड्रग केस में सही, बस जेल भिजवाओ, दोषी ठहरवा दो। और जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रखा था कि पैसा खा गई, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है पैसों के उनके अकाउंट्स में। ईडी साफ बोल चुकी है इस बात को अगस्त में। अभी तो सीबीआई की जांच भी बच रही है, एक बार जांच शुरू हो जाने दे, सीबीआई की रिजल्ट आने दे, पूरा गेम पलट जाएगा, देख लियो तू। क्यों? सीबीआई क्या क्रिस गेल है जो आते ही दे छक्के गेम चेंज कर देगी? अरे जो सच है वो तो वही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी। अरे चल ठीक है भाई, उसे जमानत मिल गई, पर तू काहे इतना खुश हो रहा, तू काहे क्रांतिकारी हो रहा उस चक्कर में? एक बार ना जरा आराम से पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के सिर्फ सोचो, एक लड़की जिसके ऊपर पूरा देश टूट पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बंदे से प्यार करती थी, सारा का सारा जो ठीक रहा है वो उस लड़की के ऊपर डाल दिया। रोज मीडिया में उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा होता था, रोज न जाने मीडिया में क्या क्या रिपोर्ट छपती थी, ये चैट वो चैट, इतने रुपए खा गए, उतने ड्रग्स ले लिए, ये कर दिया वो कर दिया। ये क्या मोलेस्टेशन से कम है? मीडिया ने रोज टीवी पर एक अपना ट्रायल चलाया, मतलब वे अपने आप को कोर्ट समझ चुके थे। ठीक है, आज जब राहत दी है कोर्ट ने तो आपने 15 मिनट उस बात को कह के एक छोटा सा टिकर चला दिया जो दिन में मुश्किल से 6-7 बार और दिखेगा, और आपने इस न्यूज को गायब कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको हार महसूस हो गई। क्योंकि आप तो लगे हुए थे, आपको तो लग रहा था बस अब हमने कह दिया है तो ऐसा होएगा ही। भाई हमने अगर किसी को दोषी ठहरा दिया है तो कोर्ट तो बेवकूफ है इनके हिसाब से, वो तो इन्हीं की बात मानता है। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हो दिखाने के लिए इस बारी मिस होगी हो। एग्जैक्टली, जब रिया पे आप 10-10 घंटे न्यूज देते थे तो देश में मजदूर भूखा मर रहा था, फार्मर्स जो थे हरियाणा में पिट रहे थे पुलिस से, युवाओं की नौकरियां जा रही थी, वो भी हांड रहे थे इधर से उधर नौकरी के चक्कर में। तब आपके लिए रिया की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना, तो आज कैसे इनके लिए कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? देश के इतने बड़े मुद्दों को आप एक तरफ रख के 10-10 घंटे रिया चक्रवर्ती दिखा रहे थे, आज कैसे? आज क्यों नहीं दिखा रहे हो? अरे मतलब देख भाई, अगर मैं पॉलिटिक्स वगैरह को एक तरफ रखूं ना, तो यो जो भी हो रहा है यो मीडिया का टूल है अपनी बेइज्जती बचाने का। भाई जब किसी के बारे में इतना कुछ कह दो, इतना कुछ बोल दो, है ना, पूरा कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दो, और जब वो मतलब छूट जा है या निर्दोष निकल जा तो 5-7 मिनट का डॉकेट चला के उस खबर को फिर गायब कर दो। अरे ना कौन सा सॉरी बोलना रहा है ना भाई? मैं तो है ना तब मर्द वाली बात मान लूँ, है ना, कि जब कोई निर्दोष निकल जा। भाई जिसके ऊपर उन्होंने जितने घंटे सवाल उठाए, है ना, जितनी इनके ऊपर खबर चलाई, उतने ही घंटे सॉरी बोले उनके निर्दोष निकलने के बाद, तो मान लूँ मैं कोई बात हो। ए पापा
ठीक हो ना? भक्त मोडोन, भक्त मोडोन। अरे ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मतलब कोई मतलब नहीं है इस बात का, ऐसे ही कह दिया मैंने तो। मीडिया क्यों अचानक सिर्फ सिलेक्टिव न्यूज दिखाने लगता है? जो चीज उसके एजेंडा में फिट होती है, क्या वो ही देश के लिए अच्छी है? और उसे ये डिसाइड करने के लिए ताकत और आजादी कौन देता है? मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है। मगर अगर वो ही अपना काम भूल जाए और वो भी लग जाए एंटरटेनमेंट की दौड़ में। कमेंट्स में मुझे बताइए कि रिया चक्रवर्ती की जो जमानत है उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या थॉट्स हैं? 1 लाख के मुचलके पे उसे छोड़ा गया है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, घंटी ज़रूर बजाएं जब आप सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद फेसबुक पे जाके भी हमें लाइक करें, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद।